नमस्कार। जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। मित्रों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम अपने चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों को यह जो साधनाएं या उपायों की जानकारी पहुंचाते हैं, तो जो धन से संबंधित समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जाए, और जो हमारे मित्र इन साधनाएं को या उपाय को करके और अपनी जो भी समस्या है उसे दूर करना चाहते हैं, तो हम अपने चैनल के माध्यम से उन मित्रों के लिए बहुत ही आसान तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधनाएं को या छोटी छोटी उपायों को लेकर उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि इनका प्रयोग करके और अपने जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं उन्हें दूर कर सके। मित्रों, मंत्रों में तो इतनी बड़ी शक्ति होती है कि मंत्र के माध्यम से किसी भी असंभव को संभव कर सकते हैं। आप कोई भी साधना को करें, उसका विधि या बताए हुए नियम का सही पालन करते हुए और मंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है कि आप उसमें सफल ना हो। यदि आप इसे श्रद्धा पूर्वक उन्न करते हैं तो आपको हर कार्य में कामयाबी जरूर मिलती है। तो ऐसे ही आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही सरल तरीके से सिद्ध हो जाने वाली साधना को लेकर आए हैं। यह एक परी साधना है। यह परी बहुत ही शक्तिशाली है और आपकी हर मनोकामनाएं को पूर्ण कर सकती है, आपकी हर दुख तकलीफ को दूर कर सकती है। हालांकि यह परी साधना जो होती है यह अनेक प्रकार की होती है। कुछ साधनाएं आसानी से सिद्ध हो जाते हैं और कुछ साधनाएं कठिन भी होते हैं, जिन्हें गृहस्थ साधक और सन्यासी लोग विधिवत संपन्न करते हैं और हर बार पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। इस साधना को कर लेने के बाद यह यवनमय परिसौंदर्य से परिपूर्ण आभा से युक्त आपके पास मित्र या प्रेमिका रूप में रहती है। यह परी जो है प्रेम और आनंद का रसपान कराती है और जीवन भर धन धान्य सुख समृद्धि दिलाने में भी मदद करती है। मित्रों, इस परी साधना को संपूर्ण विधि सही मार्गदर्शन और सही नियम का पालन करते हुए करते हैं, तो इस साधना में निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। हमारे कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो साधनाची, जिसके वजह से वह साधना सिद्ध नहीं हो पाती। जैसे यदि साधना तो कर रहे हैं, मान लीजिए 21 दिन की साधना है और 15 दिन इनको साधना करते हो गया है, लेकिन इनको कोई एहसास नहीं हो रहा है कि हमारे पास कोई शक्ति आती है या हमारे साधना सिद्ध हो रही है या नहीं हो रही है, तो इस भ्रम में पढ़ करके और साधना को बीच में छोड़ देते हैं। और कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो इस साधना के बारे में अपने मित्रों के पास बता देते हैं कि मैं परी साधना कर रहा हूं, तो यह सब गलतियों के कारण साधनाएं जो है सिद्ध नहीं हो पाती हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और आप किसी भी साधना को करें तो उसमें सफलता मिलना निश्चित होती है। तो आज की इस साधना को कैसे करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम सरल से सरल विधि से सिद्ध हो जाने वाली साधनाएं को या उपाय को लेकर के और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो इसकी जानकारी जो है आप तक पहुंच सके। तो मित्रों, इस साधना को आपको कैसे करना है, इसके बारे में आप अब ध्यान से समझ लीजिए, जान लीजिए। इसके लिए आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसका जो नियम है, जो विधि है, वह आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले तो आपको हम यह बता दें कि यदि आप इस साधना को करने जा रहे हैं तो आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि मैं जिस साधना को करने जा रहा हूं मुझे इस साधना में सफलता जरूर मिलेगी। इतना आपके अंदर विश्वास पहले से होना चाहिए, क्योंकि यदि किसी का रुचि संगीत में है और हम उसे जबरदस्ती खेल की क्षेत्र में डाल देते हैं तो उसका मन जो है नहीं लगेगा, और जब वह कंपटीशन में जाता है तो यह फेल हो जाता है। इसलिए आप कोई भी काम करें, अगर पहले अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि मुझे यह काम करना है, तो उस कार्य में जरूर सफलता मिलती है। इसीलिए हम बार बार आपको बता रहे हैं कि यदि आप इस साधना को करने जा रहे हैं तो पहले अपने आप में दृढ़ विश्वास रखिए कि मैं इस साधना में जरूर सफलता प्राप्त करूंगा। तो आज की जो साधना हम बताने जा रहे हैं यह बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से सिद्ध हो जाती है। इसमें कोई आपको खास मेहनत या समय नहीं देना पड़ता। आपको सिर्फ यह उपाय करना है जो हम बताने जा रहे हैं।
इसे यदि आप कर लेते हैं तो यह परी जो है आपके समक्ष हाजिर हो जाती है और आपको जो भी जरूरत है, जो भी समस्या है, उससे यह परी तुरंत ही छुटकारा दिलाती है। मित्रों, आपको इस साधना को बुधवार के दिन चांदनी रात में करना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से सुन लीजिए कि इस साधना को आपको बुधवार के दिन करना है और साधना को आरंभ करने से पहले आपको अपने घर के आसपास कहीं भी एक नीम के पेड़ का तलाश कर लेना है। लेकिन ध्यान इतना देना है कि वह नीम का पेड़ ऐसी जगह पर हो जहां आप 10 बजे रात के बाद यदि जाएं तो आपको कोई देखे ना, क्योंकि आपको रात्रि 10 बजे के बाद ही इस उपाय को करना है। तो जब इस उपाय को करने उस नीम के पास जाएं तो आपको 2 गुलाब के पुष्प लेकर जाना है। साथ में आपको धूप, अगरबत्ती और इत्र रख लेना है। तो किसी भी बुधवार के दिन आप शाम को नहा धोकर के शुद्ध हो जाए और इस साधना को आरंभ करने से पहले आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। एकदम शुद्ध भोजन करना है। किसी प्रकार मांस, मछली, तामसिक भोजन नहीं करना है। यदि आप नशा पत्नी करते हैं तो जब तक यह साधना आपको करना है तब तक नशा पत्नी भी बंद करना पड़ेगा। यह साधना जो है आपको 16 दिन तक करना है। तो 16 दिन तक के लिए आपको यह सभी नियमों का पालन करना है। इस साधना को करने जब जाएं तो सबसे पहले गणेश जी को ध्यान लगाए और अपने कुलदेवी देवताओं को नमन करते हुए माता पिता और अपने गुरु को प्रणाम करके आज्ञा ले ले। फिर अपने ऊपर थोड़ा सा इत्र लगा ले और 2 गुलाब के पुष्प, धूप, अगरबत्ती रख लेना है और उस नियम के पास जाना है। नियम के पास पहुंच करके सबसे पहले आपको नियम के सामने में धूप को जलाकर और अगरबत्ती लगा ले। उसके बाद जो गुलाब के पुष्प रखे हैं उस गुलाब में आपको इत्र छिड़क लेना है। इत्र छिड़क करके और गुलाब के पुष्प को उस नियम के जड़ के पास रख देना है। ध्यान से सुनिए मित्रों, क्योंकि यदि आपको यह नियम समझ में नहीं आया तो आपका यह साधना असफल हो सकता है। इसलिए यदि एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देख करके और इस नियम को अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही इस साधना को करें। तो गुलाब के पुष्प को नियम की जड़ में रख करके और आपको जो हम मंत्र देने जा रहे हैं, इस मंत्र को सिर्फ 51 बार बोलना है। जी हाँ मित्रों, इस मंत्र को सिर्फ आपको 51 बार बोल करके और उस फूल को अपने हाथ में लेना है और हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करना है कि हे नींद में रहने वाली परी, हे देवी, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूँ। कृपा करके आप मेरा यह निमंत्रण स्वीकार करें और मुझे दर्शन देने की दया करें। यहाँ पर अपना नाम ले लेना है। आपका जो भी नाम है अपना नाम लेकर के यह कहना है कि मैं आपको अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। कृपा करके आप मेरा यह प्रार्थना स्वीकार करें। बस इतना कह करके और आपको एक पुष्प को वहीं रहने देना है और एक पुष्प को अपने साथ अपने घर ले आना है। लौटते समय इतना ध्यान देना है कि आपको पीछ मुड़ के नहीं देखना है और सीधा अपने घर आ जाना है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां आप सोते हैं आपको 16 दिन तक जमीन पर ही बिस्तर बना करके सोना है और जहां पर आप सोएंगे, जिस रूम में आपका बिस्तर है, वहां आपके अलावा कोई दूसरा ना रहे। आपको अकेले ही सोना है। तो ये काम आपको 16 दिन प्रतिदिन करना है। बीच में किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 4 दिन किए फिर 2 दिन गैप कर दिए, उसके बाद फिर 5 दिन कर लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस दिन से यह काम आरंभ करेंगे तो प्रतिदिन 16 दिन तक लगातार यह काम करना है और अपने रूम में आकर के जो गुलाब के फूल रखे हैं उस फूल को अपने तकिए के नीचे रख करके और हम जो मंत्र दे रहे हैं, इस मंत्र को सोने से पहले 51 बार पढ़ना है और 51 बार पढ़ करके आपको सो जाना है। फिर सुबह उठ करके जो आप गुलाब के फूल तकिया के नीचे रखे हैं उस गुलाब के पुष्प को कहीं तालाब या नदी में जाकर के प्रवाहित कर दे और दूसरे दिन आपको पुनः नया गुलाब का पुष्प लेना है और वही समय में फिर आपको वही काम करना है। और लास्ट में जब 15 दिन आपका पूर्ण हो जाए तो 16वें दिन पुष्प के साथ में इस परी को भोग लगाने के लिए दूध से बना हुआ कुछ मीठा भी रखना पड़ेगा, क्योंकि जब यह परी आपके समक्ष आएगी तो आपको उसे भोग लगाना पड़ेगा। देखिएगा मित्रों, आपको 8 से 10 दिन के अंदर ही यह परी जो है एहसास दिलाने लगेगी कि आप जो यह साधना कर रहे हैं, यह उपाय कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। यह परी जो है आपके सपनों में आकर के और आपको कुछ ना कुछ रास्ता बताने लगेगी।
यदि आपसे कुछ गलती हो रही है तो उसको बताने लगेगी कि आप यह गलती कर रहे हो, इसको सुधार लो, और आपके इस साधना को सफल करने में वह आपकी पूरा मदद करने लगेगी। जैसे ही आपका 16 दिन संपन्न होता है, पूर्ण होता है, तो यह परी अर्धरात्रि में, जी हाँ मित्रों, 12 बजे के बाद यह परी जो है आपके रूम में आकर के और आपको खुद आवाज देख के उठाएगी, आपका जो नाम है नाम लेकर के, और आपको पुकारेगी कि उठो, मैं आ गई हूं, बोलो मुझे क्यों बुलाया है। तब आपको उस समय घबराना नहीं है, किसी प्रकार से डरना नहीं है, क्योंकि यह परी जो है आपको किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती है, बल्कि जितना हो सकता है तो यह आपकी मदद ही करती है। तो उठ करके और इस परी को जो है प्रणाम कर लेना है, और जो भोग के लिए मीठा रखे हैं और तकिया के नीचे जो फूल रखे हैं, तो उस पुष्प को और भोग को इस परी को अर्पण करना है। और साथ में यह बोलना है कि हे देवी, हे परी, मैं आपको अपने मित्र रूप में देखना चाहता हूं। यदि आप खुश हैं तो अपने इस मित्र के तरफ से इस भोग को ग्रहण करें। यदि यह परी आपका भोग ग्रहण कर लेती है तो समझ लीजिए कि वह आपका मित्र बनने के लिए तैयार है। उसके बाद भोग लगा करके इस परी से एक मित्र की तरह व्यवहार करते हुए उसे आसन पर बैठाए और उससे वार्तालाप करते हुए कहे कि हे परी, मैं आपको दोबारा कैसे बुलाऊंगा। तो यह परी आपको बता देगी कि मुझे दोबारा बुलाने के लिए क्या करना है, कैसे बुलाना है। उस समय आपको वचन ले लेना है कि मैं जब भी बुलाऊं तो आपको आना पड़ेगा, मेरा कहना आपको मानना पड़ेगा, और मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना जैसे ही कहेंगे तो परी आपको वचन दे देगी और फिर वहां से चली जाएगी। फिर जब भी आपको कोई संकट आए, जरूरत पड़े, तो उसके बताए हुए नियम या विधि को करके और इस परी को बुला सकते हैं और आपका जो समस्या है उसे दूर कर सकते हैं। आपको जो जरूरत है वह मांग सकते हैं। यह परी आपको तुरंत ही प्रदान कर देती है, लेकिन आप सभी मित्रों से बस यही कहना है कि इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद इसका दुरुपयोग ना करें। तो इसका जो मंत्र है आप सुन लीजिए। मंत्र इस प्रकार है, सराती अलकम। यह 2 शब्द में इतनी बड़ी शक्ति है कि इस शब्द को सुनकर के यह परी बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाती है। आपको सराती अलकम शब्द को सिर्फ 51 बार बोलना है। तो उम्मीद है कि इस उपाय को कैसे करना है वह सब समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो एक बार फिर से देख ले और अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय को लेकर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। मुझे सपोर्ट करें, लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लो।